बाबू ये घड़ी दीजिए तो थोड़ा ये देखिए। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम्, सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गयान्ति परं तप, परं तप सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गयान्ति परं तप। इच्छा द्वेष, ठीक है ना, ये सारी चीज जो है हमारे अंदर आती है। इच्छाओं से क्या होता है, जितना ज्यादा आप कोई चीज का इच्छा करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका राग द्वेष बढ़ता है, ठीक है, आपका राग द्वेष बढ़ता है। और राग द्वेष से क्या है, हमेशा आदमी क्या है, सुख दुख भोगता रहता है। जब आपके अंदर इच्छाएं होंगी तो क्या होगा, उससे कोई चीज के प्रति आपका इच्छा मन में है तो उससे क्या होगा, राग बना रहता है, ठीक है। और राग आपको क्या देता है, सुख देता है। और वो चीज जब ना मिले तब वो क्या देता है, द्वेष देता है। और द्वेष से क्या होता है, दुख मिलता है। और ये शुरू से ही जन्म के साथ दुनिया में जितना भी भूत स्वरूप, मतलब हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, जन्म के साथ ही ये हमारे साथ चला आ रहा है। कैसे जन्म के साथ चला जा रहा है, सर्वभूतानि सम्मोह, ये सम्मोह के रूप में जन्म के साथ चला आ रहा है। क्यों, क्योंकि पिछला जन्म का जो कर्म था वो लिप्त होकर हमारे साथ चला आ रहा है। जन्म क्यों हुआ है हमारा, जन्म हमारा क्यों हुआ है, और होने के बाद आज हम ये समय यहां क्यों बोल रहे हैं। ये जो लोग नए हैं उनको बता दूं, बोलने से भी मुक्ति नहीं मिलने वाला है। ये जो बकबक मैं कर रहा हूं ना, इससे मुक्ति नहीं होगा। हो सकता है ये सतोगुण हो सकता है मैं अच्छा सुन रहा हूं, अच्छा समझा रहा हूं, एटा एक भालो जिनिस सतोगुण है, लेकिन इससे भी मुक्ति लाभ नहीं होगा, इससे भी जीवन सफल नहीं होगा। जीवन सफल होगा जब किसी से मैं कोई बात नहीं करूंगा, मैं चुपचाप से एकांत में चला जाऊंगा, रात दिन साधना करूंगा, तभी मेरी मुक्ति है। और तभी मैं कर्मों से छुटकारा पा सकता हूं। तो यहां पर बताया ही जा रहा है, इच्छा मत रखिए, ठीक है। हम यहाँ पे आप लोगों को समझा रहे हैं, आप यहाँ सुन रहे हैं ना, मेरा कोई इच्छा होना चाहिए ना आपका कोई इच्छा होना चाहिए। वो कैसे, मैं समझा रहा हूं, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है अगर, तो आप बोलेंगे सर अच्छा समझा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है, और हमको भी वाइब्स मिलेगा कि आप मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो आपको लगेगा कोई किछु बुझते पारछि ना, उसका भी वाइब्स मुझे मिलेगा कि मैं अच्छा नहीं समझा रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छा बुरा दोनों से ही कोई मतलब नहीं। आप मेरे बारे में अच्छा सोचे बुरा सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा अंदर में ना निरासक्त भाव लेके आइए, क्या अच्छा है क्या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नहीं, ये ध्यान से तो होगा, और साथ में ना हमेशा कल्चर करते रहना पड़ेगा, हमेशा सुनते समझते रहना पड़ेगा, ये ब्रेन को ट्रेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ब्रेन को ट्रेंड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अंगूर है ना, अंगूर, अंगूर का खेती पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं होता है, अंगूर का खेती, सेब का खेती पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ वेदर नहीं, इन्वायरमेंट नहीं है। इसका खेती वहीं होगा जहां उसका इन्वायरमेंट। उसी तरह से जितना ज्यादा सद्गुण में रहेंगे, जितना ज्यादा सद्गुण में रहेंगे, ठीक है, सद्गुण में रहने से थोड़ा तकलीफ होता है, कुछ कुछ लोग जो सद्गुण में नहीं है वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा परेशानी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दीजिए। थोड़ा क्या होगा, थोड़ा क्या होगा, आंसू ही तो निकलेगा। सद्गुण का रहने का मतलब है अच्छा सुनना। देखिए हमारे जितने ज्ञानेंद्रिय हैं उसको सद्गुणी बनाना। कैसे, देखिए
अगर हम उसको सिर्फ चिंतन करते होंगे, अगर हम घर से छोड़ के आकर बैठेंगे, कौन बोला आपको? चिंतन करने से तो होगा, सिर्फ उनको। हाँ, देखिए मैं अपना बता रहा हूं तो कैसे ये आपको हेल्प होता है, बहुत इजीली समझ जाएंगे। मैं बहुत सारा काम करता हूं, बहुत सारा काम करता हूं मैं। जहां देखता हूं मेरे पास थोड़ा सा समय खाली है, कान में मैं अपना ही कुछ सुनता रहता हूं, दूसरे का सुनता रहता हूं। जहां मौका मिलता है मैं एक समय मौका को छोड़ता नहीं, और जब देखता हूं सुनने की स्थिति नहीं है तो आंख बंद करके मैं बैठ जाता हूं। लेकिन काम अपना सब करता हूं, भाग दौड़ आना जाना इधर उधर, बहुत काम। सुबह में पानी लाना पड़ता है नीचे से, वो भी लाता हूं, बाजार भी लाता हूं, फिर नौकरी में भी जाता हूं, बिजनेस भी करता हूं। आप लोग के साथ में बैठ के भग भी टाइम पास कर रहा हूं। समझ में आया? तो माहौल जैसा आप देंगे ना, वैसा वो अंगूर जैसा खिलता फलता शुरू हो जाएगा। माहौल हम जैसा देंगे, बुरा माहौल देंगे तो बुरा भी आएगा, अच्छा माहौल देंगे तो अच्छा आएगा। इसमें हम अच्छे या बुरे नहीं हो गए, ये सारा इफेक्ट क्या है? माहौल का है। मेरे अकेले से जैसे मान लीजिए हम अपने घर में हैं, हम चाह रहे हैं माहौल अच्छा बने, तो घर का वैसा वातावरण होने दीजिए ना, होने दीजिए ना, वही तो मजा है, वही तो मजा है। ठीक है, वही तो मजा है कि इतना इन्वायरमेंट में हम अपने आप को क्या रखे हैं, कमल जैसा। कमल कैसे है? कितना कचड़ा वचड़ा में तालाब में सड़ा हुआ एकदम खिला हुआ रहता है, ठीक है ना? वैसे ही पद्दो फूल अगर हो सकता है तो हम लोग इतना बेकार हैं, हम लोग इतना बेकार हैं, जरूर बेकार है। हम अपने को इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं, और जिस दिन देना शुरू करेंगे वो कमल से भी ज्यादा मेरा प्रकाश होगा, ज्यादा खुशबू, ज्यादा लाइट कमल से भी ज्यादा होगा हमारा। बोल तो रहे हैं भगवान कि आप भगवान बन जाएंगे, और जब आपके अंदर सद्गुण, अब भगवान तो दूर का बात है, जैसे आपका अंदर सद्गुण होने लगेगा ना, जिंदगी में जिसके लिए जो चाहेंगे वो होने लगेगा, अपने लिए जो चाहेंगे वो भी होने लगेगा। बाहरिक दुनिया का सब चीज आपको, उसको बोलते हैं सिद्धि, वो सब सिद्धि मिलने लगेगा। लेकिन वो सिद्धि जब अगर आप भोगने लगेगा तो क्या होगा? मुक्ति नहीं मिलेगा। यही बस इतना प्रॉब्लम है। सद्गुणी से लाभ क्या है कि आपको दुनिया का जो चीज चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन उससे एक ही प्रॉब्लम है, मुक्ति नहीं मिलेगा। आपको वो सारा सिद्धि को दरकिनार करना पड़ेगा। जैसे हम लोग सद्गुणी हो रहे हैं, आज मेरे साथ 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग जुड़े हैं, अभी कितने लोग जुड़ गए? देखिए कैसे होता है प्रॉब्लम। कितने लोग जुड़ गए? 10 लोग जुड़ गए। अब यहाँ पे जगह नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? बड़ा क्लब करेंगे। वहां जगह नहीं होगा तो बड़ा हॉल करेंगे, लोग मेरा वाहवाही करेंगे। तो यही क्या है? सिद्धि है। अब इसी सिद्धि में अगर हम पड़े रहेंगे ना तो मेरा मुक्ति नहीं होगा। रुपया पैसा बहुत आ जाएगा, फेम नेम बहुत आ जाएगा, ठीक है, एकदम पूरा थ्योरी है तो ये, ठीक है ना, ये पूरा एमबीए का कोर्स है लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, मुक्ति नहीं मिलेगी। और वही लोग, जो लोग देखते क्या है, बाबा लोग का क्या होता है, उन लोग को सिद्धि मिलता है, लेकिन फिर वही प्रजागण उनका क्या करते हैं? बुराई करते हैं। बुराई करते हैं, सही करते हैं, उनसे कुछ गलतियां हो जाती है, इसीलिए बुराई करते हैं, और वो गलती होगा ही होगा, क्योंकि आपका मेन जो टारगेट था उससे आप क्या हो गए हैं? विचलित हो गए हैं। आपको छोड़ देना चाहिए। जहां देखिए आपका बहुत सिद्धि हो गया, बहुत रुपया पैसा आने लगा, तुरंत आप सबको तलाक कर दीजिए। क्या करिए? तलाक कर दीजिए। और जैसे ही आप तलाक कर देंगे ना, बस आपको मुक्ति मिलना शुरू हो। कितने सारे लोग, रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी, कितने सारे लोग आने लगे। 39 इयर्स जब हो रहा था, विदेश से स्वामी जी के पास, विदेश से महिलाएं पुरुष सब नॉलेजेबल लोग जब आने लगे ना, वो अपना कुंजी बंद कर दिए। अब जो उनके फॉलोअर्स थे ना, उनको बोले कि अब आप लोग सद्गुण को फैलाइए। किसी से नहीं मिलते थे, तभी मुक्ति मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है। ये बकबक करने से क्या होगा? सद्गुण बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा, और उससे सिद्धि आएगा। तो सिद्धि आके क्या करेगा? मुक्ति नहीं, ठीक है ना? मिलने के बाद मैंने हम देहात्म हो जाएंगे। हाँ, नहीं, मुक्ति, मुक्ति मिलना संसार में सबसे बड़ा है। देवता तो आप सद्गुण में हो जाएंगे। देवता लोग, हम लोग देवता से क्या करते हैं? देवी देवता से, देवी देवता से जो मांगते हैं वो हमको देते हैं ना। हमारा कष्ट हर लीजिए, हमको बंगला दे दीजिए, गाड़ी दीजिए, देते ही है। वैसे ही आपका हो जाएगा। आपसे कोई मांगेगा, आप तथास्तु कर दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, आप जिसको दे रहे हैं उसी से आपको भी दुख मिलेगा। हाँ, समझे? तो ये चीज है। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? ऑनलाइन ऑफलाइन?
हाँ, बोर हो रहे हैं कि मजा आ रहा है, दुख हो रहा है? हिंदी नहीं समझ में आती है? थोड़ा थोड़ा तो आता होगा। वेरी गुड, ग्रेट। ओके, किसी का कोई प्रश्न और? मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है फिर से जन्म ना लेना पड़े। नहीं, पूरा क्लियर हो जाइए, काफी दिन हो जाएगा फिर माइंड में आएगा तो कैसे? मुक्ति का मतलब समझ में आया? क्वेश्चन नहीं ना है। मुक्ति का मतलब फिर से हमको किसी ढांचा में घुसना ना पड़े, किसी और शरीर, किसी और भूत में, पंचभूत का आवरण में ना घुसना पड़े, फिर से कोई स्त्री कोई पुरुष ना बनना पड़े, ठीक है ना? अविनाशी हो जाएंगे। हाँ, मैंने फिर से जन्म ना लेना। हाँ हाँ, तो हम उसी में मिल गए तो हम ईश्वर हो जाएंगे ना। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब होता है आप ईश्वर हो गए। जैसे आप अभी बोले ना, ईश्वर को छोड़ के कोई अविनाशी नहीं है। आप जब मुक्त होंगे तो फिर आपका जन्म नहीं होगा ना, आप तो उसमें मिल गए। मैं उदाहरण दिया था, नदी किस तरह से समुद्र में मिलने के बाद नदी कोई उसको बोलता है? उसको क्या बोलता है? क्या समुद्र बिना नदी का हो सकता है? समुद्र में सब नदियां गई थी तभी ईश्वर हुआ, ठीक है? या उसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, या सब नदियों से समुद्र बना है या समुद्र से सब नदियां बनी। बात तो एक ही है, एक दूसरे का सब क्या है, वाइस वर्सा है। और मुक्त आत्माएं क्या होती है? अब उसमें क्या होता है, लोग बोलते हैं ना अवतार लेना। मुक्त आत्माएं अवतरित हो सकती है, उनका इच्छा है कि हम थोड़ा सा पृथ्वी घूम के आएंगे तो वो आ सकते हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, पृथ्वी का सबसे बड़ा समस्या क्या है पता है? यहाँ आने से कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ आने से कष्ट मिलेगा। पृथ्वी लोग बोला जाता है ना कष्ट के लिए है, तो कष्ट से बचने का उपाय क्या है? लोग ना एक युग नहीं नहीं, पृथ्वी हर युग में कष्ट नहीं मिला है लोगों का, हर युग में तो कष्ट है। बोलते हैं गीता में बताते हैं कि भगवान लोग देखो जैसे वो जब वो रासलीला थी कृष्ण वंश, महादेव तो खुद गोपी बनकर आए थे, गोपेश्वर का। देखिए, आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा, गीता जिस समय गीता का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है ना, उस समय दूर दूर तक गोपियों का चर्चा, राधा का चर्चा नहीं है। मैं शुरू में ही, आप शायद नहीं थे, नहीं है। वो जो रासलीला हम लोग नौटंकी बना के रख दिए हैं, हम लोग ड्रामा बना के रख दिए, इसीलिए सुनते हैं। कोई आज तक आपको बताया कि आप भगवान हो सकते हैं? कोई एक आदमी बताया कि आप भगवान हो सकते हैं? योग शास्त्र में, सारे योग शास्त्र में यही लिखा हुआ है, केवल गीता में नहीं लिखा हुआ है। हमारे पास ना बहुत सारे योग शास्त्र हैं, हर योग शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, और सारे योग शास्त्र हजारों हजारों साल पहले के हैं, अभी का प्रपंच पंडितों का बनाया हुआ नहीं, सब में लिखा हुआ है। आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी है कि आपका मैनिफेस्टेशन हो सकता है, ठीक है? आप मुक्त होंगे, बस आप ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे।